तो यहाँ पे हम VIVM एडिटर की डेमो देखते हैं। तो हमने पहले कहा था कि इसके अंदर 3 मोड होते हैं, कमांड लाइन, इंसर्ट मोड और हमारा लाइन मोड। हम इंसर्ट मोड में आना है तो आई, छोटा आई, जहाँ बड़ा आई, जहाँ ए, जहाँ कैपिटल ए, ओ, जहाँ कैपिटल ओ वगैरह प्रेस करते हैं अंदर आ सकते हैं इंसर्ट मोड में। वापस आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड लाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, एस्केप दबाना पड़ेगा। अगर सेव वगैरह करना है तो हम $W लगा सकते हैं। अगर सेव एंड क्विट करना है तो $W क्यों कर सकते हैं, X से भी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम क्या करेंगे अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने VI एडिटर में आ जाते हैं विपिन यूज़र की तरह। सबसे पहले चेक कर लें कि ये हमारे पास कौन सा एडिटर है, क्योंकि हम ज़्यादातर कमांड अलाइस चलाएंगे, VI चलाएंगे। तो जैसे हम VI करते हैं तो एक्चुअल में हमारा क्या चल जाता है, VIM चल जाता है। ये ध्यान रखना है। हो सकता है आपके केस में जब आपने फ्रेश इंस्टॉलेशन की हो तो आपके पास ये VI ना इंस्टॉल हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपने क्या करना है, रूट यूज़र की तरह लॉगिन कर लेना है। रूट यूज़र की तरह लॉगिन करने के बाद कौन सी कमांड चला देनी है, यम इंस्टॉल VIM। जैसे ये चलाओगे तो वो आपसे पूछेगा कन्फर्मेशन के लिए यस, आपने यस कर देना है और VIM एडिटर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर आपने अलाइस से चेक कर सकते हैं कि भी क्या है इसका मीनिंग। हमने जब भी फाइल को ओपन करना है या तो VI भी स्पेसिफिक कर सकते हैं, तो वो एक्चुअल में क्या होगा, आपका VIM खुल जाएगा। तो हम एक कैट फाइल से एक फ़ाइल बनाते हैं, फाइल 1। हालांकि बाद में देखेंगे कि VI एडिटर से भी बना सकते थे। तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, हेलो लिख देता हूँ, हाई लिख देता हूँ, ओके लिख देता हूँ, फाइन, कुछ भी आप डाटा लिख सकते हो। हमने थोड़ा सा डाटा लिख दिया है और Ctrl+D से सेव कर देता हूँ। अब इसको ओपन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, VI एडिटर में जाता हूँ और फाइल 1। अब ध्यान रखना, आप जरूरी नहीं है VI टाइप करना है, आप VIM, क्योंकि लोगों को हैबिट वही पड़ी होती है VI टाइप करने की, तभी उन्होंने क्या कर दिया, अलाइस क्रिएट कर दिया है। तो इससे हमें अलाइस का भी बेनिफिट पता लगता है कि अलाइस कई चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हो। कि कोई लोग कंफर्टेबल हैं पहले एक पर्टिकुलर कमांड चलाने में, अब उसका कोई नया आ गया वर्जन, नाम चेंज है उसका, तो हम अलाइस क्रिएट कर देंगे ताकि वो क्या करे, जैसे हम पिछली वाली कमांड चलाएं तो वो जो लेटेस्ट वर्जन चला ले। तो VI के केस में भी वही हो रहा है, पर हम VI से ओपन करते हैं। तो ये हमारा जो है बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउजिंग मोड के अंदर है। तो हम पेज अप पेज डाउन से, जहाँ एरो की से ऊपर नीचे आ सकते हैं, ये पेज अप पेज डाउन से आ सकते हैं। और ध्यान रखना कि ये हमारे पास यहाँ पे कर्सर यहाँ पे है, तो जब हम कुछ चीज़ें करेंगे जैसे आई प्रेस करेंगे तो हमें बार बार यहाँ आना पड़ेगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, आई प्रेस करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है, तो ताकि क्लियर हो जाए कि जैसे हम आई प्रेस करते हैं, जैसे आई प्रेस किया तो हमारा कौन सा मोड आ गया, इंसर्ट आ गया। जैसे मैं एस्केप दबाता हूँ तो उससे बाहर निकल आता है। तो इसलिए ध्यान रखना है। अब मैं फिर, और ध्यान रखना कि मैं अगर यहाँ पे के पे बैठा हूँ, जहाँ फाइन पे बैठा हूँ, अब मैं आई, छोटा आई प्रेस कर रहा हूँ, तो वो देखो कि हमारा इंसर्ट मोड के अंदर आ गया। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइल को एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। सपोज मैंने एक और लिखना है, हाय हेलो लिखना है, यहाँ पे हमने कुछ ये वाला कह दिया, तो ये हमारी क्या हो रही है, एडिटिंग हो रही है। अगर हमने सेव करना है तो फिर हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले और 4-5 लाइनें कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा डाटा भी रहे। फिर हम हाय हेलो, चलो यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं, आनिया, नन्नू, तो इस टाइप के हम, विपिन। तो ये हमारे पास फिर हाय हेलो। बाद में देखेंगे कॉपी वगैरह कैसे करना है। अगर वही रिपीट डाटा आपने कॉपी करना है तो अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, सेव भी करना है। तो हम क्या करते हैं, एस्केप W। तो इससे क्या होगा कि भाई हमारा जो सेव हो जाएगा, बट हम फाइल के अंदर ही रहेंगे।
बट कई बार क्या होता है कि नहीं, हमने क्या करना है, सेव और क्विट करना है। तो हम ये करके देख लेते हैं। तो उसने, हम फाइल से बाहर आ गया, हम वापस फिर इसको एडिट करना चाहते हैं, तो वो फिर क्या करेगा, इंसर्ट मोड में। अब सपोज हमने ये कर दिया, डिलीट कर दिया, बट क्या हो गया कि हमारे से गलती से डिलीट हो गया, हम करना नहीं चाहते थे, जब कोई लाइन ऐड कर दी है जो करना नहीं चाहते थे, तो आप क्या कर सकते हो, क्विट विदाउट सेविंग, क्विट विदाउट सेविंग। तब मैं जैसे ही करूँगा तो क्या होगा, हमने देखा कि वो चीज़ जो हमारी थी वो वापस आ गई है। हम सारी ऑप्शंस नहीं देखेंगे, ऐसे ही हम अगर क्विट एंड सेव करना है ये इससे भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास है सेट नंबर, ये कई बार बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। कई बार ध्यान रखना, लाइनिक्स में सर्वर्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फाइल होती हैं, कई बार 500 लाइन की फाइल होती हैं। कई बार हमने आप बताना होता है कि यार ये 400 नंबर लाइन पे जाके चेंज कर देना, तो कैसे पता लगेगा, क्या काउंटिंग करेंगे क्या? नहीं, सेट नंबर से वो पर्सन देख सकता है कि ये इस लाइन पे बोला गया था चेंज करने को, तो वो है। तो अब इसको हटाना है तो हम क्या कह देंगे, सेट नो नंबर। तो ये हमारे लिए एक बड़ी यूज़फुल चीज़ है। अगर हमने सर्च करना है तो सर्च करने के लिए क्या करेंगे कि भाई किसी चीज़ को सर्च करना है तो स्लैश, हम सर्च करना चाहते हैं, ही सर्च करना चाहते हैं, तो वहाँ जहाँ पे ही था वहाँ पे वर्ड आ गया। एन से नेक्स्ट आ सकता है। अगर हमने रिवर्स डायरेक्शन में, अब ये इसने सर्च क्या किया, ऊपर से नीचे, अगर हम क्वेश्चन करके हाई करेंगे सर्च तो वो नीचे से ऊपर में क्या वो करेगा। तो ये अगर बड़ी फाइल होती है तो ये काफ़ी हैंडी आता है आपका। तो अगर हमने कोई सब्सटीट्यूट करना है, सपोज हम क्या करना चाहते हैं, जो इस लाइन पे, मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ, मैं जो चेंजेस हैं उसको कर देता हूँ, फिर वापस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। देख लें हमारी फाइल एक ही फाइल है हमारे पास, तो VA एडिटर से फिर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सपोज रिप्लेस करना है, हाई वर्ड को हमने किसी से रिप्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट, कॉलन से आ जाते हैं, कॉलन एस सब्स्टिट्यूट, कौन सा वर्ड है हमारा, हाई, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट क्या करना है, हिम। तो ये देखिए हमारा वर्ड क्या हो गया, हिम सब्स्टिट्यूट हो गया, बट उसी करंट लाइन में। बट भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, सारी लाइंस में करना चाहता हूँ, तो फिर हम क्या करेंगे, कॉलन, तो आपने क्या लगा देना है, परसेंटेज एस सब्स्टिट्यूट, आपने हाई के जगह क्या कर देना है, हिम कर देना है, प्लस जी मीन ग्लोबल। तो अगेन हम सारी चीज़ें नहीं, सारी जो इतनी भी ऑप्शन है सब नहीं करके देखेंगे, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये कह सकते हैं। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, W सेव कर देता हूँ, जितनी भी हमने चेंजेस किए हैं। अब हम क्या करके देखना चाहते हैं कि भाई क्या और कौन कौन से इसके अंदर ऑप्शन है, तो मैं क्या करता हूँ, हम O प्रेस करके देखते हैं। O से क्या होता है कि आप जैसे इंसर्ट करोगे एक नई लाइन में भी आ जाता है आपका, तो कई बार ये बड़ा हैंडी होता है। तो मैं इसको वापस कर देता हूँ, फिर एस्केप कर देता हूँ। कैपिटल O दबाओगे तो वो क्या कर देता है, उससे ऊपर वाली लाइन खोल देता है। फिर मैं एस्केप डिलीट कर देता हूँ लाइन को। अब हमने I से किया था इंसर्ट, कैपिटल I से देखते हैं, सॉरी अभी हमारा इंसर्ट मोड में है, तो आपने एस्केप कर देना है। अगर मैं कैपिटल I दबाता हूँ तो अगेन वो लाइन के हम देखते हैं कि कहाँ पे कर रहा है। अभी इंसर्ट मोड में आया नहीं है, अभी इंसर्ट मोड में है। तो आप अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ करके वो कर सकते हो। तो आगे कुछ और ऑप्शन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इसको मैं फाइल को क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ।
तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शन से, तो हमने अभी सारे नहीं डिस्कस किया और सारे करेंगे भी नहीं। हमने ये आपको स्क्रीनशॉट से आपको पता लग जाएगा क्या क्या ऑप्शन चला के देखने। आपने अपने केस में सब ऑप्शन को ही चला के देख लेना है, वो कई बार आपके लिए हैंडी होगा, तो इसलिए हमने कंडेंस करके लिख दिया है।